अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिंडी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी का दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट के दो सितारे, जिनके सितारे जो हैं आजकल गर्दिश में हैं और अच्छे खासे गर्दिश में हैं। जी हाँ, एक तो हम बात करेंगे फखर जमान की, जिनके बारे में अभी बॉल टेम्परिंग की कंट्रोवर्सी हुई है और 2 मैचेस का बैन भी लगा। अपडेट्स आ रही थी कि फखर जमान रिटायरमेंट लेंगे और रिटायरमेंट के बाद इस मसले को अदालत में लेकर जाएंगे और वहां से अपने आप को जो है सुरखरू करवाएंगे। तो आज फखर जमान की एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीडिया टॉक हुई है और उसके अंदर तमाम चीजें जो थी वो क्लियर हो गई हैं। बहरहाल आज लाहौर कलंदर ने भी एक नया डेजिग्नेशन जो है फखर जमान को दिया, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन साथ आपको दूसरे सितारे के बारे में बताएं। जी हाँ, नसीम शाह, जिनको साइड स्ट्रेन इंजरी हुई है। ये साइड स्ट्रेन इंजरी होती क्या है, कितने टाइम में रिकवर होती है, ये आपको बताएंगे। लेकिन आपको बताते चले कि नसीम शाह जो है पीएसएल से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बाहर हो गए। अब बहुत से लोग इसको सियासी रंग दे रहे हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि शायद वो जो उन्होंने ट्वीट की थी जिसके ऊपर उन्हें 2 करोड़ का जुर्माना हुआ था, शायद उसकी वजह से जो है नसीम शाह के ऊपर ये मसला मसाइल बन रहा है। तो इस वीडियो के अंदर तमाम मसले आपके क्लियर कर देंगे। तो चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम फखर जमान की। फखर जमान फखरे पाकिस्तान ने आज एक इंटरव्यू दिया जहां पर उनसे पूछा गया कि फखर आप रिटायरमेंट के बारे में क्या सोच रहे हैं। उन्होंने कहा देखें, मेरा पहले बड़ा आसान मकसद था कि T20 वर्ल्ड कप 2026 में परफॉर्म करूं, अच्छी बल्लेबाजी करूं और एक अच्छे नोट के ऊपर जो है ना T20 क्रिकेट को टाटा बाय बाय गुड नाइट कह दूं। ठीक है ना, उन्होंने कहा वनडे के बारे में नहीं कह रहा, T20 के बारे में कह रहा हूं। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि T20 वर्ल्ड कप 2026 में मुझे मौका ही नहीं मिला, मुझे घास ही नहीं डाली किसी ने। ठीक है ना, एक आधा मैच खिलाया, उसके अंदर आपने मेरी परफॉर्मेंस देख ली। बल्कि उनसे पूछा क्या कि उस मैच में आपने परफॉर्मेंस का, जी मैंने गुस्सा निकाल दिया, मुझे जितना गुस्सा था ना बाहर बैठने का, तो उन्होंने कहा जी मैंने वो गुस्सा निकाल दिया। फिर उनकी फिटनेस के ऊपर बात हुई कि आपकी आए दिन जो है इंजरी। उन्होंने कहा देखें, मेरी आए दिन ना, यानी कि मैं रिहैब करता था, आता था, एक मैच खेलता था, हफ्ते के अंदर मेरी दोबारा इंजरी जो थी वो ओके दोबारा ऑन हो जाती थी। उनको हैमस्ट्रिंग का मसला है। लेकिन उन्होंने कहा कि अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी इंजरी के ऊपर प्रॉपर काम किया है, तो अब मैं जो है मुकम्मल फिट हूं और आपके सामने जो है परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा हूं। तो रिटायरमेंट के हवाले से उन्होंने कहा कि अब मेरा रिटायरमेंट का कोई इरादा नहीं है, अब मेरा रिटायरमेंट का कोई इरादा नहीं है। मैं अपनी क्रिकेट जो है उसको एक अच्छे नोट के ऊपर जो है वो खत्म करना चाह रहा हूं। अब यहां से ये चीज तो क्लियर हो गई कि फखर जमान जो है वो किसी किस्म का केस करने का इरादा नहीं रखते। अब मेरा जहां तक आइडिया है कि, या मेरा जहां तक सोचना है कि समीन राणा साहब ने फखर जमान को काफी ज्यादा जो है मोटिवेट किया। अब आप देखें लाहौर कलंदर के ये 2 मैचेस जिसके ऊपर उनके ऊपर बैन है वो खेलेंगे नहीं, लेकिन वो हेड कोच हैं लाहौर कलंदर के। ये बहुत बड़ी एजाज की बात है और ये इसमें आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा लाहौर कलंदर एंड फैमिली को कि उन्होंने अपने प्लेयर को बाहर नहीं बिठाया, बाहर नहीं बिठाया। उन्होंने कहा अच्छा आपने बैन किया, साडा कोच है, मैदान में होगा, लड़वाएगा टीम। ये होती है मोटिवेशन, ये होती है फैमिली। जब आप एक प्लेयर को अपनी फ्रेंचाइज में लाते हैं ना, तो फिर आप उसको किस तरह अपना फर्द बनाते हैं, अपने घर का फर्द बनाते हैं। ये चीज जो है ना ये लाहौर कलंदर से सीखनी चाहिए। बल्कि वो उनकी एक सिकंदर रजा के साथ एक जो है वीडियो भी बड़ी वायरल हो रही है, इसके अंदर एम्बैरसिंग हेड कोच, तो बार वो एक शुक्र मेला। लेकिन ये है कि ये चीज होती है अपने प्लेयर को मोटिवेट करना। तो लिहाजा फखर जमान केस करेंगे, फखर जमान रिटायरमेंट लेंगे। तमाम अफवाहें जो हैं वो अब दम तोड़ चुकी हैं, तो लिहाजा फखर जमान वाले मसले से बाहर निकले। अब आ जाते हैं नसीम शाह के ऊपर। दोस्तों पहली तो बात यह है कि जो पिंडी है ना, तो अब दोस्तों रावलपिंडी जो है वो ऑलरेडी 3 मैच हार चुकी है, चौथा मैच जो है वो हारने के करीब है। जी हाँ, आसिफ अफरीदी को रखकर, मोहम्मद आमिर को रखकर और नसीम शाह को रखकर लग ऐसे रहा था कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक जो है वो रावलपिंडी का है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रावलपिंडी टीम जिस तरह एक्सपोज हुई है, बल्कि मैं आपको बताऊं ये दोनों नई टीमें, हैदराबाद किंग्समैन और रावलपिंडी, दोनों की दोनों जो है बुरी तरह एक्सपोज हो रही हैं। और मजे की बात है कि इन दोनों के कप्तानों की जगह इनकी प्लेइंग 11 में नहीं बनती। एक तरफ मार्नस लबुशेन की बात करें और दूसरी तरफ मोहम्मद रिजवान की बात करें। लेकिन कम टू दी पॉइंट नसीम शाह। अब नसीम शाह ने पीएसएल स्टार्ट होते ही जैसे इनॉग्रेशन हुई, नसीम शाह ने ट्वीट कर डाली और उस ट्वीट के ऊपर वो आपको पता है कि उनका मैनेजर जो है उसको निकाला गया,
2 करोड़ का उनको जुर्माना हुआ। बहुत से लोग ये बात करते हैं कि नसीम शाह बैन हो रहे थे, नसीम शाह के ऊपर 2 साल की पाबंदी लग रही थी। तो इस सारे मसले के अंदर बासित अली साहब ने यह खबर रिवील की है कि मोहसिन नकवी साहब ने बजाते खुद इंटरवीन किया इस मसले में और कहा कि भाई हाथ हौला रखें, हाथ हौला रखें। अब इस सारे मसले को ना बहुत से लोग सियासी रंग दे रहे हैं, बल्कि एक तरफ से तो यहां तक कहा गया नसीम शाह को तू हमारा शेर है, तेरा जुर्माना हम पे करेंगे। अब वो उन्होंने किया या नहीं किया अभी तक ये अपडेट सामने नहीं आई, लेकिन कहा गया। वो कहां से कहा गया आप बाखूबी इस मसले को समझ सकते हैं कि ये किन्हों ने ये बात, क्योंकि मसला जो था वो पोलिटिसाइज हो गया। तो लाजमी बात है सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अगर अगेंस्ट बात है तो कौन कर सकता है, ये आप लोग खुद समझ सकते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता। लेकिन अब इस सारे मसले के अंदर बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि नसीम शाह की इंजरी वगैरह नहीं हुई, नसीम शाह को उठाकर बाहर कर दिया पर्सनल अना के ऊपर। तो हमने जब थोड़ा सा इसकी डीपनिंग की, हमने जब इसके बारे में स्टडी की, तो हमें पता चला कि नसीम शाह को साइड स्ट्रेन इंजरी है। नसीम शाह का वैसे भी ये जो पीएसएल है ये कोई अच्छा नहीं जा रहा, ये कोई अच्छा नहीं जा रहा। 6.2 ओवर किए हैं, अप्रोक्सीमेटली 38 बॉलें की हैं, 78 रन पड़े हैं नसीम शाह को, 78 रन विदाउट एनी विकेट। अब आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान क्रिकेट का प्रीमियम बॉलर हो, उसको 6.2 ओवर करने पर 78 रन पड़ जाए ना, तो आप अंदाजा लगा लें कि फिर उसकी साख कैसी रहती है। देखिए मोहम्मद आमिर की जहां तक बात करें ना, उन्होंने एक मैच में विकेट ली, दूसरे मैच में नहीं ली, तो मोहम्मद आमिर का टाइम इज ओवर, वो अब सिर्फ अपनी क्रिकेट एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है ना। उनका वो जो एक प्रीमियर पीक लेवल था ना, जो आजकल नसीम शाहीन या हारिस की बात है, तो आमिर का ग्राफ बहुत ऊपर है, आमिर का ग्राफ बहुत ऊपर है। अगर आप इस वक्त बात करें ना नसीम विकेटें नहीं ले रहा, तो आमिर कौन सी ले रहा है। आमिर अपनी क्रिकेट खेल चुके हैं, आमिर बहुत हुआ 2-3 साल और आपको लीग में नजर आएंगे। तो मुझे तो लग रहा है जिस तरह का पीएसएल उनका जा रहा है, हो सकता है अगले साल हो ही ना, ये मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं, हो सकता है कि अगले साल वो हो ही ना, क्योंकि जिस तरह का उनका इस वक्त पीएसएल जा रहा है। लेकिन नसीम की साइड स्ट्रेन इंजरी के बारे में मैंने थोड़ी सी तो तफसीलात सामने आई हैं दोस्तों। मैं आपको बताता चलूं कि नसीम शाह की जो रिपोर्ट्स है ना, वो तसल्ली बख्श नहीं है। और आपको बताते चलेंगे फास्ट बॉलर के लिए साइड स्ट्रेन इंजरी होना, इंटरकोस्टल मसल स्ट्रेन होना, जिसको रिप केज इंजरी भी कहते हैं, ये एक नॉर्मल सी बात है। इसमें होता क्या है कि बॉलर्स की जो यानी कि लैटरल फ्लक्शन जो होता है ना, ये एक्शन में प्रॉब्लम की वजह से ये इंजरी आती है, ठीक है ना। यानी कि आपका एक्शन जो है उसके अंदर आपने जोर ज्यादा लगा दिया होगा, या आपका एक्शन जो मामूल के मुताबिक जो एक्शन होता है वो थोड़ा सा राइट एंड लेफ्ट हो गया होगा, जिसकी वजह से आपको ये इंजरी का सामना करना पड़ता है। अब इस इंजरी को मुकम्मल करने में अप्रोक्सीमेटली 7 हफ्ते लगते हैं, 7 हफ्ते। अब आप आज अगर अंदाजा लगाए ना, आज 6 तारीख हो गई, चले मैं यकम से भी अंदाजा लगाऊं तो अप्रोक्सीमेटली 42 डेज बनते हैं। और उसके बाद फिर लाजमी बात है कि आपका जो है वो रिहैब भी है। और मजे की बात है कि अभी नसीम की इंजरी की प्रॉपर जो है वो चीज सामने नहीं आई कि उनको किस यानी कि रेंज की जो है वो इंजरी हुई है, बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी तक यही पता चल रहा है कि उनको काफी स्वेयर इंजरी है। अब देखना है लेकिन यहां पाकिस्तान के अंदर ना प्लेयर की इंजरी से डर नहीं लगता, ये मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं। प्लेयर की इंजरी को ट्रीट जिस तरह किया जाता है ना, डर उससे लगता है। आप देखें कि नसीम को जब 2023 एशिया कप से पहले नसीम मैं कहता हूं लीथल बॉलर थे, लेकिन जब उनकी वो इंजरी आई और उसके बाद वो वापस है, वो जो कंधे वाली इंजरी थी, नसीम टोटली डिफरेंट हो गए। आप शाहीन की बात करें, 2020-21 का शाहीन पकड़ा ही नहीं जाता था। हम बुमराह को यहां रखते थे, शाहीन को यहां रखते थे। शाहीन की टांग की इंजरी आई, शाहीन सामने आए, 125 kpi से शाहीन ने बॉल करनी शुरू किया, फिर जाकर जो है 135-36 के ऊपर वो बॉल कर रहे हैं। इसी तरह जमान खान, अब उनकी फिर एक दफा इंजरी सामने आ गई। सान उल्लाह, उनकी जगह बाजी गलत जोड़ दिया। बल्ला खैर करें, अहमद दानियाल जो है उनकी भी इंजरी आई है। मेरी यकीन करें कि दुआ है कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं ना, इनकी इंजरियों को अल्लाह जो है ना अपने हाथ में रखे, और ये जो पीसीबी के जो मामलात होते हैं ना इंजरी के, इनसे बचा के रखे। और मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, ये अरफात मिनास हो गए, समीर मिनास हो गए, उसके बाद साहबजादा फरहान हो गए, मास सदाकत हो गए, फैसल अकरम हो गए, ये जो यंगस्टर शमाइल हुसैन हो गए, ये जो हमारा यंगस्टर परफॉर्म कर रहा है ना, मैं यकीन करे कहता हूं कि अल्लाह पाक इनको नजरे बद से बचाए, क्योंकि हमारा जौन सा प्लेयर परफॉर्म करने लगता है ना, सबसे पहले आकर उसको इंजरी पकड़ लेती है। अब वो क्या वजूहत है मेरी समझ से बाहर है,
दोस्तों इस सारे मैटर के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।